आज सुबह जब मुझको ये खबर मिली कि अजीत दादा पवार साहब का विमान हादसे में, प्लेन हादसे के अंदर उनका इंतकाल हो गया, तो मेरे लिए बहुत दुख की बात थी, बहुत सदमा हुआ कि एक ऐसा नेता जो मेरे परिवार और उनके बीच में जो रिश्ता था वो बहुत अलग था। मैंने बहुत नेता देखा, बहुत नेताओं से मेरा संबंध रहा, ताल्लुक़ है, लेकिन ऐसा नेता मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा जो संबंध को बनाने का काम, संबंध बरकरार रखने का काम जो अजीत दादा पवार साहब ने उनके आखिरी तक मेरे साथ किया, मेरे परिवार के साथ। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे कार्यकर्ताओं को और मालेगांव शहर के लिए बहुत दुख की बात है और बहुत बड़ा नुकसान मालेगांव शहर की आवाम के लिए है। अजीत दादा पवार का मालेगांव में बहुत बड़ा हिस्सा है, उनका हिस्सा है मालेगांव। असेंबली के इलेक्शन से पहले जो महाराष्ट्र की तारीख में मस्जिद के ऊपर, मदरसे के ऊपर जो सोलार फिट हुआ है, सोलार सिस्टम, तो वो मेरे डिमांड पर अजीत दादा पवार साहब ने मंजूर किया और कानून में तरमीम किया और मालेगांव शहर की मसाजिद, मदरसा को उन्होंने सोलार पैनल दिया। ये अजीत दादा पवार का मालेगांव के शहरवासियों के योगदान है, इतना बड़ा योगदान है। और आज मस्जिदों के ऊपर सोलार शुरू हो चुका है, कई मस्जिदों के ऊपर। जो स्टडी सेंटर शेख रशीद साहब के नाम से बन रहा है, तामीर हो रहा है, मैंने उनके पास गया कि शेख रशीद साहब का इंतकाल, और मैंने कहा कि मैं उनके नाम से एक स्टडी सेंटर बनाना चाहता हूँ। तो फौरी तौर पर उन्होंने बजट को, फंड को मंजूर किया। ये उनका योगदान है। और शेख रशीद साहब के इंतकाल के वक्त अजीत दादा पवार साहब नहीं आ पाए थे हमारे परिवार से मुलाकात करने के लिए। जब वो यहाँ से धुलिया जा रहे थे, जब मैं उनकी पार्टी में भी नहीं था, तो वो घर पर आए, उन्होंने परिवार को बैठाकर तसल्ली दी और हम लोगों को हिम्मत देने का काम उन्होंने किया। असेंबली का इलेक्शन के पहले जब अजीत दादा पवार साहब महायुति के अंदर शामिल हो गए, तो मैं खुद उनके पास गया कि दादा आप महायुति में शामिल हो गए, लेकिन मैं इस फैसले से के साथ में नहीं हूँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। ये मैं बोलने के लिए जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने मेरा रास्ता चुना हूँ, तू तेरा रास्ता चुन ले, तो तेरा रास्ता चुन सकता है, तुझे हक है। लेकिन उसके बाद जब मैं काम लेकर जाता रहा, आज तक भी उन्होंने मुझे काम या डिमांड जब मैं करता था कोई काम की, तो उन्होंने कभी मुझे ना नहीं कहा। यानी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम मेरी पार्टी का नहीं है, ये कभी एहसास उन्होंने नहीं होने दिया। आपको पता है, कॉरपोरेशन के इलेक्शन के आचार संहिता लगी उसके एक दिन पहले भी 1.5 करोड़ रुपया 1000 खुली गोल गार्डन के लिए मंजूर उन्होंने किया। उनका तामीरी काम का सिलसिला मेरा चल रहा था और वो कभी मुझे ना नहीं उन्होंने कहा। और जब भी 16 जनवरी को जब कॉरपोरेशन के नतीजे आए, तो जबकि मैं इस्लाम पार्टी और वो राष्ट्रवादी के नेता, मैंने मेरी अपनी अलग पार्टी बनाया। शाम 5 बजे उनका फ़ोन आता है मुझको और वो मुझको मुबारकबाद देते हैं और बोलते हैं कि तेरे मुस्तकबिल के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात है, तूने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, अच्छी सीटें चुन कर लाया। इस तरीके का संबंध बरकरार रखना, जबकि आज ऐसा नहीं है हमारे मुल्कों में कि कोई मुखालिफ पार्टी का शख्स को मुबारकबाद कोई देता होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये ऐसे नेता अजीत दादा पवार साहब, जो मुझे, मेरे परिवार को और शहर का ही बहुत बड़ा नुकसान है, हमको बहुत दुख हुआ है। मैं उनके परिवार को मुलाकात करने के लिए मैं जाऊंगा और उनके परिवार से मुलाकात के बाद मैं उनसे दुख का इजहार करूंगा। उनके परिवार, जब मेरे परिवार के ऊपर जब दुख की घड़ी आई, जब शेख रशीद साहब दुनिया से गए, तो वो हिम्मत देने के लिए आए। ज़रूर मैं जाकर उनको तसल्ली देने का काम करूंगा।